बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ICS पार्ट 2 वाले के साथ मेरा है टाइम सीरीज़ का चैप्टर नंबर 16। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 किया है और आप लोगों को ये भी बता दिया है कि हमारे पास लीस्ट स्क्वायर क्या होती है और सेकंड डिग्री पैराबोला क्या होता है। लीस्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास a और b की वैल्यू होती हैं। वाई हेड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और सेकंड डिग्री जबकि हमारे पास जो होती है ना x की वैल्यू, उसकी जब हम स्क्वायर ले लें तो उसकी सेकंड डिग्री होती है। सेकंड डिग्री पैराबोला में हमारे पास जो मॉडल होता है वो होता है हमारे पास वाई हेड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सी एक्स स्क्वायर आ जाता है क्योंकि ये सेकंड डिग्री होती है, इसलिए इसको हम पैराबोला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट जो हम इसको रीड करते हैं। सपोज दैट द लीनियर ट्रेंड इक्वेशन इज वाई हेड इज इक्वल टू 50 प्लस 2x। देखें क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने हमें बता दिया कि लीनियर ट्रेंड इक्वेशन है जो कि हमारे पास लीस्ट स्क्वायर की है a प्लस बी एक्स। अब 50 आपके पास a है और प्लस बी एक्स, b हमारे पास 2 है। ये ऑलरेडी इन्होंने फाइंड कर दिया है और विद रीजन एट 1983 उन्होंने हमें बताया है कि रीजन हमने क्वेश्चन के अंदर जो लिया था वो 1983 था। एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स फॉर एक्स इज़ 1 ईयर। शिफ्ट द रीजन 1980। देखें, जो शिफ्ट का वर्ड होता है हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। शिफ्ट का मतलब होता है कि आप अपने रीजन से कितना शिफ्ट कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं या उसके पास आ रहे हैं। अब जो शिफ्ट है इसमें आपका 1983 हमारा पहला क्वेश्चन के अंदर है, लेकिन हम शिफ्ट करें 1980। अब 83 हमारा क्वेश्चन का है, शिफ्ट किया है 80 पे, इसका मतलब है कि हमने उसको 3 ईयर माइनस किया है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमने शिफ्ट कब किया है, 3 ईयर माइनस किया। अब अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि शिफ्ट द रीजन 1985, अगर हम 85 तक शिफ्ट करते तो आप देखें 83 हमारा क्वेश्चन का है, 85 जब हम करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उससे 2 वैल्यू ज़्यादा किया है। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, आपके इसको सुन लीजिएगा ध्यान से। विद द रीजन एट 1983, 83 जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपका रीजन है और क्वेश्चन के अंदर जो उसने पूछा है, जो उसने शिफ्ट किया है वो 1980 किया है। अब 83 से माइनस होगा 3 ईयर क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ आया है और ये पीछे उसकी वैल्यूज़ के बैकवर्ड गया है। और अगर फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि 1985 की तरफ शिफ्ट करना है, इसका मतलब है कि हम उसको आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपने x प्लस 2 करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें उसने शिफ्ट द रीजन 1980 दिया है, मतलब उसको हमने माइनस करना है, तो 3 ईयर नेगेटिव जो x होगा वो हमारा x माइनस 3 होगा। सोल्यूशन हम करते हैं। सोल्यूशन के अंदर क्वेश्चन आपको समझ आ गई है, अब हम उसका सोल्यूशन करते हैं। द ट्रेंड लाइन विद रीजन एट 1983 जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है वो हमने लिख लिया। वाई हेड इज इक्वल टू 50 प्लस 2x। 50 हमारे पास a है प्लस b हमारे पास 2 है और x हमारा वैल्यू है। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर उसने बात की है शिफ्ट की, हमने सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग ही फाइंड करनी है, तो x माइनस 3। अब आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी कि 3 ईयर हमने बैकवर्ड जाना था, तो हमने x में से माइनस किया है 3 को, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 44x प्लस 2x। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है ये आपकी जो वैल्यू आ जाती है 44 प्लस 2x आएगी। ये x आपका मिस्टेक के साथ आ गया है, तो 44 प्लस 2x आपकी वैल्यू नया मॉडल आ जाएगा, जिसके अंदर जो 44 है वो आपका a है जो पहले 50 था और 2x हमारे पास bx की वैल्यू है। अब इसी क्वेश्चन की हम b इक्वेशन पढ़ते हैं। b इक्वेशन के अंदर हमारे पास आ जाता है इफ़ द लीनियर ट्रेंड इन द डाटा फॉर द ईयर 1960 टू 1965 बोथ इंक्लूसिव। अब हमारे पास जो लीनियर ट्रेंड है क्वेश्चन का उसमें 1960 से 1965 तक दोनों ही रीजन इसके अंदर हैं। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब है कि दोनों ही वैल्यूज हमारे अंदर हैं, 1960 भी और 1965 भी। विद द रीजन एट द मिडल ऑफ 1962 एंड 1963 इज वैल्यू हमारे पास सेकंड डिग्री पैराबोला की, क्योंकि क्वेश्चन को देखते हुए हमें समझ आ रही है कि हमारे पास जो लीस्ट स्क्वायर की वैल्यू है वो a प्लस बी एक्स है। यूनिट ऑफ x बीइंग 1 ईयर एंड डिटरमाइन द ट्रेंड लाइन विद रीजन एट 1960 एंड हेंस डिटरमाइन द ट्रेंड वैल्यू।
अगेन रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कि हमने फाइंड करनी है 1960 से लेके 1965 तक, मतलब 1960 भी इस साल के अंदर मौजूद है और 1965 भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, दोनों साल इसके अंदर मौजूद है। फिर उसने रीजन की बात की है कि रीजन उसकी बिगिनिंग में है, आपने मतलब जो कोड असाइन हम एक्स का करते हैं वो 0 से लेके 5 तक करना है। फिर थर्ड जो चीज़ इसकी फाइंड उसने किया करने के लिए बोला है कि उसने बोला है कि ट्रेंड लाइन भी आपने फाइंड करनी है, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी फाइंड करनी है। ट्रेंड लाइन का आपको पता है कि जो इस क्वेश्चन के अंदर उसने मॉडल गिवन दिया है a + bx, तो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ट्रेंड की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। अब जो उसने एक और बात की है शिफ्ट की, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर उसने शिफ्टिंग की बात की है, तो वो उसने बात की है कि शिफ्ट हमने करना है 1960। अब अगर आप वैल्यूज़ लिखते हैं ना तो 1960 की वैल्यू हमारे पास रिप्लेस होगी और वो रिप्लेस करनी है हमारी रीजन में, तो वो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 1960 और 1965, ठीक है, 1962 एंड 1963 हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कि उसकी मिडल में रीजन है और ट्रेंड वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखिए बच्चे हमने फाइंड करना है रीजन, तो रीजन 1962 और 1965 के अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करें तो इसका मतलब है कि 0.5, ठीक है, उससे सिर्फ बात की है 2.5 की कि हमने शिफ्ट करना है 2.5। अब उसने बात को घुमाने फिराने का मकसद ये है कि 1962 और 1963 के दरमियान की जो वैल्यू है, तो दरमियान की वैल्यू अगर हमारे पास क्या होती है वो 0.5 की होती है, तो 2.5 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 6.62 और 63 के दरमियान की वैल्यू होगी। अब आप देखें ज़रा सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन की जो वैल्यू, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने कॉलम की तरफ जो हमने फाइंड किया है, उसमें ईयर्स है हमारे पास, एक्स हमारे पास 0 से लेके 5 तक हैं, ट्रेंड वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी, और एक और चीज़ जो हमने शिफ्टिंग फाइंड करनी है, ठीक है, शिफ्ट फाइंड करनी है, तो वो शिफ्ट हमारे पास 2.5 की होगी, उसकी वैल्यूज हमने पुट की और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और आपका लास्ट में जो होगी वो आपके पास आ जाएगा कि असाइनमेंट्स का, जो असाइनमेंट आपका 12.b का होगा, और इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट हम पहले कर लेते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, 13 का जो बी पार्ट है वो हम कर लेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ कि हमारे पास सेकंड डिग्री पैराबोला है, सेकंड डिग्री पैराबोला में हमारे पास a + bx + cx स्क्वायर होती है, तो इसकी शिफ्टिंग हमारे पास 5 ईयर है, जैसे हमने 13 के a पार्ट में किया है उसी तरह हम 13 के b पार्ट में करेंगे। 5 ईयर की शिफ्टिंग है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ x - 5 हो जाएगा और इसकी आपने उसको सॉल्व कर लेना है। असाइनमेंट आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है, ये आपका सेम एक पार्ट की तरह ही है, आपने इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।